हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यहाँ मैं पाकिस्तान के लिए जा रही, पाकिस्तान की मैं तैयारी कर रही हूँ। एमरजेंसी में मुझे पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। तो मेरे डैड हो गया पास्ट वे, तो मुझे उसके लिए एमरजेंसी सारा कुछ ये रेडी करवाना पड़ रहा है। एमरजेंसी मुझे पासपोर्ट रेडी करवाना पड़ा है। एमरजेंसी बिकॉज मेरा लॉकडाउन में सारा कुछ फ़िनिश हो गया था। पासपोर्ट मेरा फ़िनिश हो गया, आइडेंटिटी कार्ड भी मेरा फ़िनिश हो गया था। तो ये गाइस, ये सारी एमरजेंसी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह कैसे काम करूँ। एक तो एमरजेंसी का इस तरह का वक्त था, इस तरह का टाइम था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा वरी थे, उन्होंने भी मेरे साथ जाना था। ये उनके भी पासपोर्ट है, लेकिन हम दोनों इतने ज़्यादा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा, एकदम से जब मैंने ये न्यूज़ सुना था, मुझे फ़ोन एकदम से 6 o'clock मुझे फ़ोन आया था। हम सो रहे थे। 6 o'clock मेरे हस्बैंड ने जब फ़ोन पिक किया तो मैं तो इतना ज़्यादा डर गई, मेरे हस्बैंड, हम सारे शॉक हो गए कि इस तरह की न्यूज़ हमें सुबह सुबह सुनाई दी है। और फिर इस वजह से मुझे सारा कुछ रेडी करवाना पड़ा। मेरा सारा फिनिश, लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से मेरा पासपोर्ट, मेरा आइडेंटिटी कार्ड फिनिश था। टिकट मुझे मिल रही थी, टिकट फिर मैंने लेनी थी। और मुझे एमरजेंसी, मुझे साउथ हॉल की टिकट ही मिली थी, लेकिन फिर भी मुझे पासपोर्ट, ये सारा कुछ एमरजेंसी करते करते फिर भी मुझे 1 वीक हो गया था। 1 वीक से भी ओवर टाइम हो गया था। और जितना जल्दी काम होना चाहती थी, करना चाहती थी, फिर भी मुझे सारे कामों में भी 1 वीक स्पेंड करना पड़ा। अब मैंने 3:30 मैंने यहाँ से निकलना है यूके के टाइम से। तो 3:30 मैंने जाना है। अभी यहाँ के 11:30 हुए यूके के। बिफ़ोर जाने से पहले मैं अपनी सारी चीज़ें देख रही हूँ, जो जो मुझे चीज़ें चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं अपने साथ कैरी करके अपने बैग में रख रही हूँ। और ये सारे जितनी भी चीज़ें, ये आइडेंटिटी कार्ड मुझे इमरजेंसी में बनवाना पड़ा है, बिकॉज़ ये पाकिस्तान के लिए जब जाते हैं उसके लिए हमें वीज़े की, जो एमरजेंसी इस तरह का कोई काम होता है, हमें वीज़े के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। ये इसलिए होता है, जो यूके के पीपल होते हैं, यूके में रहने वाले हों या जिनकी फैमिली पाकिस्तान में रह रही हो, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि ये अपने आइडेंटिटी कार्ड, जिनको नादरा कार्ड कहते हैं, वो डेफ़िनेटली रेडी करवा के रखें, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो आप फ़ौरन ये नादरा कार्ड दिखाएं एयरपोर्ट में, तो आप इजी अपनी जा सकते हो। उसी टाइम आपको ये एक तरह की ये आपका वीज़ा है। ये अगर हम वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो वीज़े के लिए भी हमें 1 वीक से ओवर में भी 10 डेज़ से ऊपर टाइम लग जाए। अगर मैं अप्लाई करती, मुझे 10 डेज़ से ओवर, वो कह रहे थे कि 10 डेज़ से ओवर आपको टाइम लगेगा, और मुझे क्विक इमरजेंसी जाना था। तो इस वजह से मुझे ये आइडेंटिटी कार्ड अपना 2 डेज़ में मुझे रेडी करवाना पड़ा था। 2 डेज़ में मेरा ये आइडेंटिटी कार्ड बना है। और ये सारा कुछ जितना भी मुझे टाइम लगा है, सारा 1 डे में, सारा कुछ 1 वीक में हो लगा मुझे काम करवाते। 1 डे में मैंने टिकट लिया था। टिकट की कॉस्ट जो हमें यूजुअली मिलती है 800 पाउंड मिलती है, ये 700 पाउंड, लेकिन दिस टाइम मुझे ये एमरजेंसी जाना था और मुझे इसकी कॉस्ट मिली है 1500 पाउंड। इस यहाँ तक इसकी टिकट मुझे मिली। और ये मैंने जाना है, इसकी टूर ट्रैवल में कर रही हूँ। बिफोर हम करते थे पाकिस्तान के लिए, जो PIA का था, मैनचेस्टर से PIA करते थे, उससे जाती थी। लेकिन अभी वो पाकिस्तान का जो PIA है वो बंद हो गया। सारे पीपल्स को पता है क्या हैपेंड है। तो अभी मैं जा रही हूँ, साउथ हॉल ट्रैवल कर रही हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ से मैनचेस्टर से दोहा जाना है, और दोहा से फिर मैंने जाना है सियालकोट। तो ये आगे की जर्नी भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अभी ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इसमें रख रही हूँ, कैरी करनी। मेरे हस्बैंड ने जाना था, अभी इनका पासपोर्ट नहीं आ सका, तो अभी ये नहीं जा रहे मेरे साथ। मेरा आ गया, लेकिन अभी तक इनका नहीं आया। तब मैं अपनी चीज़ें रेडी कर रही हूँ, रख रही हूँ अपने बैग में, और मिलती हूँ आपको एयरपोर्ट पे। तो गाइज़, ये मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई हूँ। यहाँ से एमरजेंसी में मैंने जो जो चीज़ें मुझे मिली हैं, मैंने वही बस अपने बैग में रखी हैं, और मैं निकल गई हूँ। यहाँ 3:30 होने वाले हैं। अभी मैं आपको टाइम भी इसका दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका एग्जैक्ट टाइम जो आपको नज़र आ रहा है, इतने बजे अभी मैं निकली हूँ घर से। तो अभी मुझे यहाँ एयरपोर्ट पे जाते जाते 1 आवर तक मुझे लगेगा। 1 आवर तक मैं यहाँ करूँगी ट्रैवल, तो फिर जाके हम मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। तो यहाँ गाइस, मैं रियली यहाँ पैनिक भी हो गई थी। एक तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा था, एक मैं अकेली जा रही थी। उस वजह से एक तो मैं बहुत ज़्यादा, एक तो नर्वस थी, पैनिक भी हो रही थी। तो यहाँ हमारा जो था, ये मैनचेस्टर का जो था M56 जो था, ये यहाँ से क्लोज्ड हो गया था, और वहाँ से हमें डाइवर्ट करना पड़ा था लिवरपूल बर्मिंघम। यहाँ हमें फिर
जाना पड़ा। सो यहाँ से डाइवर्ट करके हमें ऊपर से जाके फिर हमें मैनचेस्टर जाना पड़ा, जिस वजह से हम रॉन्ग वे, एक तो डेस्टिनेशन हमारी रॉन्ग वे हो गई थी, उस वजह से मेरा नियरली हाफ आवर से भी ऊपर टाइम मुझे स्पेंड करना पड़ा था। फिर दोबारा बैकअप हम वापस गए, वापस जाके जिस वजह से मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, वापस मुझे लग गया था नियरली 1 आवर तक मुझे यहाँ ये ट्रैवल जो था एक्स्ट्रा मुझे करना पड़ा था। उस वजह से भी एक मुझे बहुत ज़्यादा मैं नर्वस थी, बहुत ज़्यादा मैं पैनिक हो रही थी। हस्बैंड मेरे उससे भी ज़्यादा वरी थे कि फ़्लाइट ना लेट हो जाए, हम लेट ना पहुँचे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा हमारे साथ रीज़न हुआ। तो रात का भी टाइम काफ़ी ज़्यादा था, जहाँ भी हम दोनों अकेले रहे थे। मेरी छोटी डॉटर, so my little daughter also came with me. She wanted to drop me off. Take the exit, wrong way. Then you have reached your destination. वैसे भी सबको पता ही है कि आजकल फ़्लाइटें बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं ये एयरपोर्ट्स वगैरह। तो उन्होंने वैसे भी मेंशन किया हुआ था, मैसेजेस वगैरह भी भेज रहे थे कि जो भी टाइम से आएगा वो फ़्लाई कर सकता है, अगर टाइम से ना आ सके तो फ़्लाइट आपकी मिस हो सकती है। तो मैं तो वैसे भी टाइम से, हम तो अर्ली, वैसे भी अर्ली निकले थे। मेरे हस्बैंड मुझे वैसे भी 1 आवर अर्ली लेके घर से निकले थे, लेकिन फिर भी हम लेट ही हुए थे। और जब हम वहाँ एयरपोर्ट के अंदर पहुँचे थे, यहाँ अभी हम जा रहे हैं, इधर भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा। यहाँ भी एक वो उन्होंने, यहाँ भी जो यूजुअली हम नॉर्मली जहाँ पार्क करते हैं वो भी इस टाइम क्लोज़ था। यहाँ भी उन्होंने बैरियर जो थे वो चेंज कर दिए थे। यहाँ भी हम 3-4 टाइम आए थे और भी राउंड कर रहे थे कि हमें किसी तरह कोई मिल जाए, लेकिन जहाँ भी जाते थे वो क्लोज़। फिर जहाँ यहाँ भी हमें 10-15 या 20 मिनट हमें यहाँ स्पेंड करने पड़े, तब जाके फिर हमने पूछा, फिर उन्होंने मुझे हमें बताया कि यहाँ से यहाँ जाएं। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ तक लेके गए, फिर जाके हम एयरपोर्ट पहुँचे थे। एयरपोर्ट अभी हम पहुँच रही हूँ मैं यहाँ, अभी हम पहुँच रहे एयरपोर्ट, और आगे भी बहुत ज़्यादा क्यू था, रश था। ये अभी हमें पार्किंग स्पेस हमें ढूंढनी थी, उसमें भी हमें टाइम लगना था। और एयरपोर्ट इतना बिज़ी था, इतना बिज़ी था कि मैं देख के हम लोग तो बहुत ज़्यादा हो गए थे कि इतनी रश, इतना बिज़ी। जैसे तो यहाँ जब मैं एंटर हुई थी एयरपोर्ट के अंदर, तो मैं तो देख के थोड़ा सा हो गई थी कि चले थैंक गॉड थोड़ा सा खाली है, इतना ज़्यादा क्राउडी या रश नहीं है। तो जैसे ही हम आगे गए, आगे बहुत, ये अभी तो काफ़ी उन्होंने एयरपोर्ट चेंज कर दिया। मैनचेस्टर का बिफोर का तो बहुत डिफरेंट था, अभी तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा अंदर से ना, नाइस बन गया। और जब हम आगे गए तो आगे एक तो हमें अपना डेस्क ढूंढना था, मुझे डेस्क भी अपने ढूंढने में टाइम लगा था। और यहाँ इतनी डिफरेंट फ़्लाइटें थी और क्यू थे। आगे गए तो इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा क्यू थे लगे हुए डिफरेंट वो फ़्लाइटों के। उसने भी हमें 1.5 आवर में भी लग गया था हमें ये सारा कुछ करते करते। और मुझे एक तो ये भी वरी थी कि मैं लेट ना हो जाऊँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा वरी थे कि लेट ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हो गाइस, ये यहाँ जब हम आगे आगे गए तो आगे आगे बहुत ही ज़्यादा क्यू थे, बहुत ज़्यादा रश था कि वहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, इतना दूर तक क्यू थे और डिफरेंट फ़्लाइटें थी।
और हम अपना डेस्क ढूंढ रहे थे कि कौन सा डेस्क है। जब पूछ के हम इधर उधर से फिर हम अपनी जगह पे पूछ के आगे खड़े हो गए। वहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एटलीस्ट हम जहाँ खड़े थे फिर वहाँ खड़े होके हमने अपनी जगह पे खड़े रहे और वहाँ मुझे नियरली हाफ़ आवर से भी ऊपर टाइम लग गया था। ये करते करते मेरी डॉटर मॉर्निंग में तो आ तो गई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। टाइट इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक तो मैं खुद भी नर्वस बहुत ज़्यादा थी, एक मैं बहुत ज़्यादा अपने डैड की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वेरी सैड टाइम फॉर मी, वेरी हार्ड टाइम फॉर मी कि ये इस सिचुएशन में आप सब जानते हैं कि किस तरह की सिचुएशन होती है जब अपने ऊपर जब कोई इस तरह का टाइम हो। तो रियली हार्ड टाइम फॉर मी। तो मैं यहाँ सारा कुछ हैंडल कर रही थी अपने, बस जैसे भी हो रहा था मुझसे। तो इस सैड टाइम में मैंने ट्रैवल किया। ये अभी मैंने आपको जहाँ ये अभी हम क्यू में खड़े हैं, ये क्यू अभी तक हम यहाँ खड़े हैं। मुझे मेरे हस्बैंड ने सारा कुछ करके फिर मुझे थोड़ी देर में मुझे बस अंदर चले जाना था। तो बस मेरी फ़्लाइट का टाइम था 7 o'clock। तो मैं एटलीस्ट 6:30 तक मैं यहाँ इस क्यू में थी। अभी 6:30 हो रहे थे, अभी मैं इस क्यू में खड़ी थी। तो 7 o'clock तक मेरी फ़्लाइट का टाइम था। एनीवे गाइस, मेरी 7 o'clock मेरी थी फ्लाई मैंने करना था। तो एटलीस्ट मैं टाइम से ही सारा मेरा हो गया था काम। मैंने टाइम से ही मैं चली गई थी, बोर्डिंग होने से पहले पहले मैं पहुंच गई थी अंदर। ये मैं अभी अंदर जा रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ भी शेयर करूँगी। अपना ख्याल